नीलाञ्जनशमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनीश्वरम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शन्नो देवीरविष्टभ्ये आपो भवन्तु पीतये शन्यो रविस्रवन्तु ने ओम शनिश्चराय नमः। श्री सच्चिदानंद गुरुदेव महाराज की जय। भगवान नारायण श्री भगवान विष्णु की जय। आज मैं एक प्रमुख विषय पर भगवान शनिदेव के प्रति एक प्रमुख विषय पर चर्चा आप सभी से करने आया हूं। उनके विषय में बता रहा हूं कि किस प्रकार से शनि भगवान ने राजा दशरथ को एक वरदान दिया था कि उस वरदान के माध्यम से कैसे राजा दशरथ का उद्धार हुआ और उस नक्षत्र को, जो रोहिणी नक्षत्र ब्रह्मांड विराजमान है, उसको जब भी शनिदेव भेदते हैं और जब भी उसको भेदने का प्रयास करते हैं, अर्थात पुराने समय में, पूर्व समय में अगर शनिदेव उसको भेद दें तो अकाल, ओलावृष्टि, सूखा पड़ जाता था। तब जो एक राजा दशरथ थे वह अपनी प्रजा के लिए सदैव बहुत चिंतित रहा करते थे कि मेरी प्रजा को किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए अगर मैं वहां का राजा हूं, क्योंकि मैं वहां का पालनहार हूं, मैं वहां का पालन करता हूं, तो मेरी वजह से नहीं होना चाहिए, प्रजा को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो जो राजा दशरथ के दरबार में जो महान प्रख्यात पंडित, ज्योतिषी, शास्त्री, आचार्य थे, उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि हे राजा, शनि भगवान अगर रोहिणी नक्षत्र को भेद देंगे या उसको पार करेंगे या उसमें प्रवेश करेंगे तो अकाल, अनावृष्टि, अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा और प्रत्येक जीव परेशानी में आ जाएगा और बहुत समस्या उत्पन्न होगी। तो राजा दशरथ ये सब से सुन करके बहुत परेशान हो जाते हैं, निराश होते हैं और एक क्षत्रिय होने के नाते सभी शास्त्री और विद्वान ज्योतिषी पंडित उससे बोलते हैं कि आप सभी निश्चिंत रहिए, मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकालूंगा और भगवान शनिदेव से अगर प्रार्थना करूं तो वो जरूर मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और मेरी मदद करेंगे। तो उनमें से एक ज्योतिषी बोलते हैं कि हे महाराज, आप सर्वव्यापी राजा हैं, लेकिन मेरी एक प्रार्थना जरूर सुनिए कि भगवान शनिदेव जो हैं वो निरंतर काक विमान पर ब्रह्मांड का वितरण करते हैं, घूमते हैं और अत्याधिक क्रोध वाले हैं, रक्त नेत्र वाले हैं और अपनी कुदृष्टि से किसी को भी नष्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि भगवान शिव को भी वह नहीं छोड़ते, अपने धर्म न्याय चक्र में वह किसी को नहीं आने देते। तो कृपया राजन, आप अपनी सुरक्षा, अपने सामर्थ्य और अपने बल को एक साथ सजो करके ही भगवान शनि के समक्ष पहुंचे और उनसे प्रार्थना करें और किसी भी प्रकार का शनि के समक्ष अहंकार प्रदर्शित ना करें। विनम्र निवेदन ही अगर आप करेंगे तो ही आपको सफलता मिल सकती है। अगर आपने अहंकार, शक्ति प्रदर्शन या फिर अपना कुछ भी ऐसा उनको दिखाया कि मैं ये है हूँ, मैं वह हूँ, मैं राजन हूँ और मैं बहुत कृतज्ञशाली हूँ और मैं इतनी शक्तियों का ज्ञाता हूँ, तो भगवान शनिदेव आपका अहंकार निपटाने में सबसे पहले लगेंगे, आपके अहंकार को समाप्त करने की ओर लगेंगे। तो सबसे पहले आप जो है राजन, अपने अहंकार को निकाल करके ही वहां आगे बढ़े। तब राजा दशरथ बोलते हैं कि हे मुनिवर, आचार्य जी, जो आपने मेरे को रास्ता दिखाया है, जो आपने मुझे शनि भगवान के प्रति अवगत कराया, मैं उससे धन्य हूँ और जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। तब शनि भगवान जो है वो अपने वाहन को लेकर के ऊपर की ओर बढ़ते हैं और ब्रह्मांड में जाकर के प्रवेश करते हैं। और
राजा आज के पाताल लोक में गमन करने के पश्चात उनके पुत्र दशरथ राजा हो। शनिश्चर ग्रह जो शनिदेव थे, शनिश्चर ग्रह रोहिणी का वेदन करने के लिए बिल्कुल तैयार थे और वह ब्रह्मांड में गोचर कर रहे थे कि मैं रोहिणी का वेदन करूंगा। तभी तुरंत वहां पर राजा दशरथ पहुंचते हैं और राजा दशरथ उनसे प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे शनिश्चर देव, कृपया आप वहां पर रुकिए। लेकिन शनि भगवान वेदन की प्रक्रिया में लगे हुए थे, वह उनकी बात को अनसुना कर देते हैं, उनकी बात पर ध्यान नहीं देते। तब फिर से प्रार्थना करते हैं कि हे शनिश्चर, मेरे कहने से तुम रोहिणी का मार्ग त्याग दो, अन्यथा इस मंत्र पीड़ित व्याधि से मारकर मैं तुमको यमलोक पहुंचा दूंगा। तो उनकी यह बात सुनकर शनिदेव को बड़ा विस्मय हुआ और वह बोले, महाभाग, तुम कौन हो जो मेरा मार्ग रोक सकते हो, और रोकते क्यों हो? यह मार्ग तो किसी के द्वारा गम्य नहीं है, देवता और असुर भी यहाँ नहीं आ सकते, तुम फिर कैसे चले आए? राजा ने कहा, मैं सूर्य वंश में उत्पन्न महाराज अज का पुत्र दशरथ नामक राजा हूँ और क्रोध पूर्वक तुमने रोहिणी के मार्ग से हटाने के लिए आया हूँ। शनिश्चर बोले, राजन, तुम्हारे साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, फिर क्यों तुम अतिशय क्रोध में आकर मेरा मार्ग रोकना चाहते हो? राजा ने कहा, अभी अभी राजा होने के नाते, मैं अपनी प्रजा के रक्षक होने के नाते यहाँ पर आया हूँ और मेरे सभी विद्वान ज्योतिषियों ने मुझे बताया है कि तुम शनिश्चर रोहिणी चक्र का भेदन करने वाले हो, और यदि आपने अगर ऐसा किया, भेदन किया, तो इंद्र सदैव उसी समय वर्षा रोक देंगे और वृष्टि रुक जाने से पृथ्वी पर अन्न पैदा नहीं होगा और अन्न के अभाव से भूतल के समक्ष प्राणी नाश हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, बहुत हाहाकार हो जाएगी, बहुत हाहाकार मच जाएगा। जब सब प्राणियों का नाश हो जाएगा तब यज्ञ कौन करेगा? फलतः अग्निष्टोम आदि संपूर्ण क्रियाएं पृथ्वी से उठ जाएंगी और ऐसा होने पर प्रलय मच जाएगा। हे सूर्य नंदन, इसलिए मैं तुम्हारी राह रोकी है, इसलिए मैं आपके मार्ग में आकर के खड़ा हुआ हूँ। शनिदेव बोलते हैं, बेटा अपने घर को लौट जाओ, इच्छा हो तो मुझसे भी तुम कोई वर मांगो, मैं तुमसे तुम्हारे पराक्रम से बहुत संतुष्ट हूँ। मैं अपनी दृष्टि से जिसे देख लूं वह भस्म हो जाता है, इसलिए अपनी दृष्टि सदा नीचे किए रहता हूँ। तुमने प्रजा वर्ग के हित के लिए मेरे भय को त्याग दिया, अतः तुम्हारे लिए मैं रोहिणी का भेदन अब नहीं करूंगा, क्योंकि तुम जैसा कर्तव्य प्राणी राजा जो अपनी प्रजा के लिए मेरे से लड़ने के लिए तैयार है, मेरे मार्ग में आने का साहस कर सकता है, मुझे उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, मुझे उसकी आज्ञा की तरफ ध्यान देना चाहिए। राजा ने कहा, शनिदेव, आपका दिन प्रातः होने पर जो मनुष्य अपने शरीर में तेल लगाता है उसको अपना दिन दूसरा दिन आने तक आप कभी पीड़ा ना दें। मैं आपसे ऐसा वर मांगता हूँ, जो आपके संतोष के लिए यथाशक्ति लोहा और तिल दान करे, उसकी 1 वर्ष तक आप प्रत्येक कष्ट और संकट से रक्षा करें। मैं ऐसा वर मांगता हूँ सूर्य नंदन। अब आप कुंडली में पीड़ा कारक स्थान में स्थित हो, उस समय जो भक्ति पूर्वक आपके दिवस में तिल लोह आदि दान करके विधिवत शनि कर्म शांति का पूजा करे, उसकी 7.5 वर्षों तक आप सदैव रक्षा करेंगे। ऐसा मैं आपसे वरदान मांगता हूँ। तो फिर शनि भगवान तथास्तु कह करके वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं और रोहिणी नक्षत्र को नहीं भेजते हैं। तब शनिश्चर देव कहते हैं कि राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूं और मैं यहाँ से अंतर ध्यान हो जाता हूं। इसके बाद तुरंत शनि भगवान अंतर ध्यान हो करके मौन हो जाते हैं। तभी से राजा दशरथ की बात मानकर शनिश्चर देव कभी रोहिणी मंडल का भेदन नहीं करते। इस समाचार को सुनकर इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए और राजा दशरथ से मिलकर आदर पूर्वक बोले, हे राजन, तुमने यह बड़ा अद्भुत पराक्रम किया, दूसरा कोई तो इस बात की कल्पना भी अपने मन में नहीं ला सकता कि वह शनिदेव के मार्ग रोकने का प्रयास करे। अतः इस पुरुषार्थ में मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो कभी अभिलाषा हो उसके अनुसार मेरे से आप एक और वर मांग लो। तो राजा दशरथ बोलते हैं कि हे इंद्रदेव, मैंने भगवान शनि से जो वरदान मांगा है वो भी जनहित में ही है, लेकिन मैं आज जो आपसे वर मांगूंगा वो भी जनहित में ही होगा। इंद्रदेव ने कहा, राजेंद्र, ऐसा ही होगा।
तुम क्या वर मांगते हो, बताओ तो सही। तो राजा बोलते हैं कि हे सुरश्रेष्ठ इंद्र, आपके साथ सदा मेरी मैत्री बनी रहे, बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ, आप सदैव मेरे मित्र रहें और मैं आपका मित्र बना रहूं, हमारे बीच में कभी भी व्यवहारिकता ना हो, हमारा व्यवहार कभी खराब ना हो, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। इंद्रदेव ने कहा, राजेंद्र ऐसा ही होगा, तथास्तु, तुम्हारे और मेरे बीच सदैव शाश्वत मैत्री बनी रहेगी, ठीक वैसे ही जैसे वसु देवता की मैत्री है। तुम सदैव संध्या के समय मेरे पास आते रहना, जिससे सदैव आपस का मैत्री भाव बढ़ता रहे। ऐसा कहकर देवराज इंद्र स्वर्लोक में चले गए। राजा दशरथ ने शनिश्चर के भय से संपूर्ण जगत की रक्षा की करके उस रक्षा भाव से हर्ष पूर्वक अयोध्यापुरी के भीतर अपने भवन को लौट आए। तब से प्राय नित्य ही सायकाल ही उपासना करके राजा इंद्रलोक चले जाते हैं। वहां पर देव ऋषियों के मुख से विचित्र अर्थ वाली कथाएं सुनकर और स्वयं भी कहकर अपने घर लौट आते हैं। एक समय इंद्र से प्रेरित होकर महाराज दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ के पुत्र के लिए पुत्रेष्ट नामक यज्ञ कराया। तदंतर बड़ी रानी कौशल्या ने परम धर्मात्मा पुत्र श्री रामचंद्र जी को जन्म दिया। उसी समय की बात है। राजा की सबसे छोटी रानी केकई, जिन्होंने भरत नामक पुत्र को जन्म दिया, और मझली रानी सुमित्रा ने दी, दो महाबली पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं। इसके सिवा सुमित्रा ने एक सुंदर कन्या भी उत्पन्न की, जिसे पुत्रहीन राजा लोमपाद को दत्तक पुत्री के रूप में दे दिया गया, यानी कि राम जी की एक बहन भी है। इस प्रकार पितरों से उत्पन्न होकर कृतकृत्य हो राजा दशरथ ने स्वर्गलोक की यात्रा की। उनके बाद श्री रामचंद्र जी चक्रवर्ती राजा हुए, जिन्होंने देवताओं के लिए कंटक रूप दुर्दर्शन रावण का वध किया और हाटकेश्वर क्षेत्र में रामेश्वर लक्ष्मणेश्वर की स्थापना की और मूर्तिमती सीता देवी को भी प्रतिष्ठित किया। तो ये कथा थी शनिश्चर भगवान और राजा दशरथ के बीच कि शनि भगवान कितने उदार, कितने न्याय प्रिय देव हैं और कर्म को समझने वाले हैं। मैं सदैव एक बात बोलता हूं कि जो मनुष्य अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से निभाएगा, अपने कर्म पर सदैव अधिक रहेगा और जो उसको जिम्मेदारियां दी गई हैं उनसे वो कभी नहीं भागेगा, तो भगवान शनिदेव उस पर सदैव प्रसन्न रहेंगे। जय शनिदेव महाराज की जय। ओम नीलांजन समाभाषं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं नमामि शनिश्चरम्।